दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो पहले से लिखा होता है, पहले से सुनिश्चित किया होता है। बिना लिखे कुछ भी नहीं होता है। जितना आपकी किस्मत में लिखा होगा उतना होके रहेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। और दोस्तों आज की जो कहानी है एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है। और अगर आप नहीं मानते होंगे इस बात को, तो इस कहानी को सुनने के बाद आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन कहानी को सुनाने से पहले एक और कहानी सुनाते हैं, उसके बाद वो सच्ची कहानी सुनाते हैं। दरअसल दोस्तों देवताओं का एक सभागार लगा हुआ था और वहाँ पर जितने भी देवी देवता थे वो सब आ रहे थे अपने अपने सवारी के साथ में। जैसे गणेश जी का जो सवारी है वो मूषक है, और जो कार्तिकेय का सवारी है वो मोर है। ऐसे ऐसे जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो अपने अपने सवारी से आ रहे थे। और आने के बाद जो उनका वाहन होता है वो बाहर ही छोड़कर उनको इंतजार करने के लिए कहते हैं और अंदर सभागार में चले जाते हैं। और ऐसे में एक देवी रति होती हैं जो कि कामदेव की पत्नी हैं, सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं। वो आती हैं और उनका जो वाहन होता है वो कबूतर होता है। वो कबूतर को बाहर छोड़ती हैं और उसको इंतजार करने के लिए कहकर वो सभागार में चली जाती हैं। लगभग जब सभी देवी देवता अंदर चले गए अपने अपने जो सारथी थे उनको छोड़ करके, तो उनके बीच में वार्तालाप होने लगी। क्या भाई क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें उन सब के बीच में बातचीत होने लगी। तभी वहाँ पर यमराज जी आते हैं अपने भैंसे पर बैठ करके, और जैसे वो भैंसे से उतरते हैं उस कबूतर के ऊपर एक ऐसी नज़र डालते हैं और मुस्कुरा करके वो अंदर सभागार में चले जाते हैं। दोस्तों जो कबूतर था वो एकदम से विचलित हो जाता है उनकी वो नाटकीय मुस्कुराहट देख करके। जिस अंदाज से यमराज ने उनको उस कबूतर को देखा था, जो कबूतर था एकदम परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। वो दौड़ करके भैंसे के पास जाता है, कहता है भाई भगवान ने तो मुझे इस तरह से देखा है, मुझे कुछ अनहोनी का शंका हो रहा है। तो जो भैंसा था वो कहता है भाई मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं है, उनकी महिमा मैं क्या जानूं, मैं तो सिर्फ उनका सारथी हूं, उनका वाहन हूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हो सकता है तेरी मौत हो आज। जैसे वो बात ये सुनता है कबूतर वो और परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। तभी थोड़ी देर में जो विष्णु भगवान होते हैं वो अपने वाहन गरुड़ के पीठ पर सवार होकर आते हैं और वो भी सभागार में चले जाते हैं। जो कबूतर था वो दौड़ करके गरुड़ के पैरों में गिर पड़ता है, कहता है महाराज आप तो पक्षियों के राजा हो, आप मुझे बचाइए कृपया। तो जो गरुड़ होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ, कुछ बताओगे? तो वो सारी कहानी बताता है कि महाराज यमराज आए थे और वो अंदर गए, लेकिन मुझे विचित्र रूप से देखा और एक मंद मुस्कान के साथ हमें देखते हुए अंदर चले गए। अब मुझे लगता है कि शायद मेरी मौत हो। तो कहता है ठीक है, मैं पक्षियों का राजा हूं और तुम्हें मैं इस ऐसी जगह पर पहुंचा दूंगा कि यमराज आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। कहते हैं ना दोस्तों कि जो देवी देवता हैं वो बिजली की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज चलते थे। तो जो गरुड़ थे वो कहते तुम मेरे पीठ पर बैठ जा और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत दूर पहुंचा दूंगा। कबूतर जो था वो गरुड़ महाराज के पीठ पर सवार हो जाता है और पलक झपकते ही गरुड़ जो था वो एक इतना दूर जा कर के कबूतर को छोड़ देते हैं कि जहाँ पर अगर वो खुद से उड़कर जाना चाहता तो कई जन्म लग जाते उसको उस जगह पर पहुँचने में। और छोड़ करके गरुड़ महाराज वो वापस आ जाते हैं। और उसके बाद जब सभागार खत्म होती है, एक एक करके सभी देवी देवता बाहर निकलते हैं दोस्तों। तो जब यमराज बाहर निकलते हैं तो वो
इधर उधर देखने लगते हैं, कबूतर कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो पूछते हैं उन सभी जितने भी वाहन थे देवी देवता को, उनसे पूछते हैं यहाँ पर कबूतर था वो कहाँ गया। तो जो गरुड़ था वो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है यमराज को और कहता है, भगवान यहाँ पर इतने लोग हैं और आप किसी के बारे में भी नहीं पूछ रहे हैं, किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको कबूतर ही के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको सबसे प्रिय कबूतर ही लगा उन सब में? कहते हैं नहीं, बात ऐसी नहीं है, आप सब हमारे लिए प्रिय हो, लेकिन कबूतर के बारे में ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसी बात लिखी थी जो आज होनी थी, और ऐसी जगह पर होनी थी कि अगर कबूतर यहाँ से जाता उड़ करके तो उसको कई जन्म लग जाते। और वही सोचकर मैं हंस रहा था और अभी देखकर मैं परेशान हो रहा हूँ कि कबूतर गया तो कहाँ गया। आज उसकी दरअसल मौत लिखी थी और इतनी दूर लिखी थी कि अगर उस जगह पर वो उड़कर जाता तो कई जन्म उसको लग जाते। और इस बात को मैं सोचकर हंस रहा था कि कल मैं जा कर के जब वो वह उस जगह पर पहुंचेगा नहीं कबूतर, तो मैं कल जा कर के ब्रह्मा जी से पूछूंगा क्या हुआ, आपकी लिखी हुई बात अब कैसे कट गई। तो जो गरुड़ था वो परेशान हो जाता है, तुरंत पूछता है महाराज किस जगह पर कैसी मौत लिखी थी। तो जो यमराज जी होते हैं कहते हैं कि यहाँ से बहुत दूर एक गुफा है और उस गुफा में दोस्तों एक अजगर बैठा हुआ है अपना मुंह खोल करके, और उस अजगर के मुंह में उस कबूतर की मौत लिखी हुई थी। अब दोस्तों जो गरुड़ महाराज थे उनके पैरों तले से तो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो कबूतर था उसको गरुड़ महाराज ने उसी गुफा में और उसी अजगर के मुंह में डाल कर आए थे कि यहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगे, यहाँ पर यमराज पहुँच भी नहीं पाएंगे। और दोस्तों उस कबूतर की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों सच ही है कि अगर लिखा हुआ है तो कोई काट नहीं सकता, ये सत्य है, और सत्य से परे सोचना भी गलत है। दोस्तों आज की जो कहानी है ऐसे ही एक सच्ची घटना है, सत्य पर आधारित घटना है। दरअसल जो कहानी है अमरोहा जिले की है। अमरोहा जिले में जो एक लड़की होती है, एक महिला होती है, वो मजदूरी मेहनत का काम करती है, जिसका नाम शीतल होता है। दरअसल वो विधवा होती है, उसका पति का देहांत हो चुका था। वो मजदूरी मेहनत करके अपने 2-3 बच्चों का पालन पोषण करती है। तो एक जगह वो मजदूरी करने के लिए गई और उस जो मालिक था उसका, उसने उसको हसुआ पकड़ा दिया और बोला कि जाके नदी के किनारे जो खर लगे हुए हैं उसको काटना है तुम्हें, जिससे छप्पर छाया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे छप्पर किस खर से छाया जाता है, तो वो खर काटना है। और वो जो महिला होती है जिसका नाम शीतल होता है, वो 2-3-4 दिनों तक उस खर को लगातार काटती रहती है। और जब कट जाता है तो मालिक से कहती है, मालिक जितना भी खर था वो कट गया है, अब आप उसको उठवा लीजिए। तो जो उसका मालिक होता है वो कहता है ठीक है, कल आना, एक गाड़ी कर देंगे और 3 आदमी और कर देंगे, उनको तुम जाकर बता देना कि कहाँ से कहाँ तक तुमने काटा है और कहाँ तक अपना खर है, और वो सब मिल करके लाद लेंगे और उनके साथ में चली आना, और अपना कल का भी पैसा जोड़ करके लेना और चली जाना। अब दोस्तों कहती है ठीक है मालिक, वो चली जाती है। दूसरे दिन आती है तो एक आयशर गाड़ी जो होती है वो कर कर देते हैं, वो 3 आदमी और कर देते हैं, उसके साथ में वो जाती है। जाने के बाद वहां पे जो खर काटी थी वो बताती है, जो वो आदमी लोग थे वो उसको ला देते हैं। बाकायदा ला देने के बाद वो जो तीनों आदमी थे वो उस गाड़ी में आगे बैठ जाते हैं ड्राइवर के बगल में, और जो महिला शीतल होती है उसी खर में पीछे बैठ जाती है, क्योंकि जगह था उसी में बैठ जाती है। और वहां से वो लोग निकलते हैं, लगभग काफी दूर था वहां से। और वहां पर पहुंचने जब वहां से निकलते हैं वो लोग, थोड़ी दूर चलते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद रोड आता है। तभी उस महिला के पेटीकोट में जो है एक सांप घुस जाता है, जहरीला सांप घुस जाता है। जैसे वो उसके पेटीकोट में घुसता है, वो अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करती है। लेकिन वो एक आइसर गाड़ी डीसीएम थी,
वो सारे लोग आगे बैठे हुए थे, वो चिल्ला रही थी क्योंकि वो पीछे साइड में एकदम थी, लेकिन उसकी आवाज़ उन तक पहुँच नहीं रही थी। वो लोग सर्राटा गाड़ी दौड़ा रहे थे, ये चिल्लाए जा रही थी, लेकिन दोस्तों उसकी आवाज़ वो लोग नहीं सुन पा रहे थे। तभी पीछे से एक बाइक सवार आता है जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल होती है। वो देखता है कि ये महिला चिल्ला रही है और इसमें बैठी हुई है और ये लोग गाड़ी भगाए जा रहे हैं, तो वो क्या करता है कि वो ओवरटेक करता है। ओवरटेक करने के बाद गाड़ी जो है उसके आगे खड़ी करता है। जब वो लोग रुकते हैं तो कहते हैं, भाई तुम्हारे गाड़ी में एक महिला पीछे बैठी हुई है और वो चिल्ला रही है और तुम लोग सुन नहीं रहे हो। तो जब ये बात वो लोग सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो जो आदमी था उसका नाम शेर सिंह होता है। और उसके बाद तुरंत वो लोग नीचे आते हैं। जब आते हैं तो कहती है, मेरे पेटीकोट में सांप घुस गया है, जहरीला सांप कोई भी होगा। तो कहते हैं कि निकाल कर फेंक दो। तो कहती है, अगर मैंने फेंक दिया तो कहीं इसने मुझे काट लेगा, तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है जहरीला हो। कहते हैं तुम छोड़ो, वो निकल जाएगा। कहती है, नहीं ऐसे नहीं छोड़ सकती, कहीं ना कहीं वो मुझे काट सकता है। अब दोस्तों ऐसे करते कराते, रोड था, हाईवे था, काफी वहां पर भीड़ लग जाती है, काफी महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसकी मदद करने को कोई आगे आ जाए। अब दोस्तों वो जो शेर सिंह था वो थोड़ा दिलेर आदमी था। वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद जो उस गाड़ी में खर था वो सारा नीचे फेंकता है, कि करके उतारता है। उतारने के बाद नीचे एक राउंड सा घेरा बनाता है। घेरा बनाने के बाद उस महिला को धीरे से उतरने के लिए कहता है और उस घेरे में होने के बाद वो पूरे कपड़े उतार कर और फेंकने की बात कहता है। और उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। दोस्तों इसके बावजूद भी वहां पर कई सारी महिलाएं थी, लेकिन डर के आगे कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन ये जो शेर सिंह था दोस्तों, ये आगे बढ़ता है और नजर अलग करके उसकी साड़ी को खोलने का प्रयास करता है। किसी तरह से साड़ी उतरवाता है। पेटीकोट जब बचता है तो कहता है, किसी तरह से एक हाथ से पकड़े रहो और एक हाथ से पेटीकोट खोल करके फेंक दो। महिला जो होती है शीतल, वो ऐसा ही करती है, अपना पेटीकोट खोल करके और वो जोर से दूर फेंकती है। जब दूर वो फेंकती है तो जो सांप होता है वो दरअसल रंग बदलने वाला था और काफी जहरीला सांप होता है, क्योंकि वो खर के रंग का था। और जब उसी खर में कहीं था, जब वो झटके लगने लगे तो वो बाहर निकल करके उसके पेटीकोट में घुस गया। और दोस्तों जब वो फेंकती है तो वो भीड़ की तरफ ही वो सांप भागता है। और जब लोग अपनी तरफ उस सांप को आते देखते हैं तो इस कदर वो लोग भागते हैं तितर बितर। इस बीच में जो शेर सिंह होते हैं वो किसी चीज में फंस करके वहीं गिर जाते हैं दोस्तों। अब जो सांप था वो आकर के शेर सिंह को डस लेता है पैरों में। और उसके बाद जो खर शेर सिंह ने जमीन पर फेंका था वो सांप उसी में जाकर के दोबारा घुस जाता है। अब जो शेर सिंह थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और कोई देखने वाला नहीं है मेरे परिवार में, मेरे बच्चों को उनकी देखभाल कौन करेगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। लेकिन दोस्तों इतना भीड़ होने के बावजूद उनमें से कोई भी शेर सिंह की मदद के लिए आगे नहीं आता है, कोई उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है। हालांकि किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया उस बीच में, लेकिन जो शीतल होती है उतनी देर में अपने कपड़े किसी तरह से पहन करके बाहर निकलती, सोचती इस आदमी ने मेरे जान बचाने के लिए इतना कुछ किया, तो क्यों ना मैं इसकी जान बचाने के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो उसने कई फिल्मों में वगैरह ये सब देखा था कि किसी को सांप अगर काटता है तो अपने मुंह से अगर ब्लड को खींच करके थूक दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी उसने शेर सिंह का एहसान चुकाने के लिए शेर सिंह के जो जिस जगह पर सांप ने डंस मारा था उस जगह पर अपने मुंह से खून को चूस कर थूकती है।
थोड़ी देर में शेर सिंह भी बेहोश हो जाते हैं और वो जो महिला होती है शीतल वो भी बेहोश हो जाती है। तभी एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस में दोनों को डाल करके अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पर दोनों का इलाज शुरू होता है, लेकिन दोस्तों वहां पर उनको रिलीफ ना ही मिलता तब एक बड़े और हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाता है, जहां पर जो शेर सिंह होते हैं उनकी जान बचती है और उस महिला की भी जान बचती है। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि इस महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर ये महिला अगर ऐसा नहीं करती तो शायद इनका जान नहीं बचता। इनकी वजह से इनकी जान बची है, क्योंकि इन्होंने खून चूस करके बाहर थूक दिया था। तो जो पॉइजन था वो काफी मात्रा तक निकल चुका था। अब दोस्तों कुछ दिनों में जो शीतल है और शेर सिंह दोनों ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब जितने लोग भी थे, शेर सिंह की भी पत्नी मर चुकी थी, वो उनको भी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। और जो शीतल थी उसका भी पति मर चुका था, वो भी विधवा हो चुकी थी, उसके भी बच्चे का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो लोग कहते हैं अगर भगवान ने तुम दोनों को एक दूसरे की वजह से जिंदगी दिया है तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था दोस्तों कि शेर सिंह थे ठाकुर बिरादरी के और जो महिला थी वो छोटी कास्ट की थी। लेकिन शेर सिंह बिना किसी डर के, बिना किसी भी भावना के उस महिला से शादी कर लेते हैं। और 2022 में इन दोनों को सांप ने मतलब काटा था और 2023 में इन लोगों ने शादी कर ली और इनकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल बीत रही है। तो ये रही कहानी। कैसी लगी आप लोग को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।